बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो लास्ट 3 लेक्चर से हम फंक्शंस को देख रहे हैं, जिसमें हमने फंक्शंस की तमाम डिस्कशन जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है। बल्कि लेक्चर नंबर 3 के अंदर हमने फंक्शंस की एग्जांपल्स के ऊपर काम किया था, जिसमें फ़ंक्शन की इम्पोर्टेंस के ऊपर देखा था कि हम फंक्शन बनाते क्यों हैं और उसको बार बार रीयूजेबल कैसे करते हैं। तो आज रीयूज़ेबिलिटी के ऊपर दोबारा थोड़ी सी बात करूँगा और देखते हैं कि फ़ंक्शन वाकई हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं या नहीं होते। तो मेरे ख़्याल से आज की एग्ज़ाम्पल में आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि फ़ंक्शन हमारे लिए कैसे फ़ायदेमंद होते हैं। और ये जो बार बार हम लफ्ज़ कह रहे होते हैं रीयूज़ेबिलिटी रीयूज़ेबिलिटी, एक दफ़ा बना लेते हैं, बार बार इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वो कैसे होता है। तो हम चलें एग्ज़ाम्पल जो लास्ट टाइम वाली थी उसी को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अगर आपने पहले लेक्चर्स नहीं देखे तो आपने क्या करना है, पहले मेरे 3 लेक्चर्स हैं फंक्शंस पे, आपने वो देखने हैं, फिर आप ये देखेंगे तो आपको समझ आएगी। तो फाइल को ओपन करने के लिए फाइल में जाएंगे, ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। मैंने अपनी फ़ाइल सेव की हुई है फंक्शन के वन के नाम से, इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो ये कोड है जो लास्ट टाइम हमने बेसिकली किया था, जिसमें डिफरेंट फंक्शंस को बना के हमने जो है वो प्रैक्टिस किया था कि कैसे जो है वो बनाते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं। चलें आज हम देखते हैं सिनेरियो क्या है जी। सिनेरियो ये है कि लास्ट लेक्चर्स में हमने जो प्रोग्राम्स किए हैं फंक्शंस के ज़रिए, उसमें हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम में 2 वेरिएबल्स में हमने इनपुट ली हैं और यही 2 वेरिएबल जो है वो इनपुट भेज रहे हैं। ऐड के फंक्शन को कॉल किया था तब भी, हमने मल्टीप्लिकेशन के फंक्शन को कॉल किया तब भी। ये जो नीचे है ये तो मैंने रीयूजेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एग्जांपल्स करवाई है ना, ये तो फंक्शंस के ज़रिए कैलकुलेट होकर वैल्यूज़ आ रही हैं। मैं कहता हूँ कि एडिशन का फंक्शन जब कॉल हो तो अलग से जो है वो इनपुट ली जाए, जब मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन कॉल हो तो अलग से इनपुट ली जाए। तो उसका एक तरीका तो ये है कि आप पहले इनपुट ले लें ये वाली एडिशन के फंक्शन के लिए, और यहाँ पे एडिशन के फंक्शन को ए बी पास कर दें। दोबारा से क्या करें, फिर आप जो है वो इनपुट लें, यहाँ पे सेम यही एक वेरिएबल ले लें, लेट से ए है, और इसमें उसी तरह से आप वो वाला कोड लिखें जो हमने लास्ट टाइम इनपुट के लिए लिया था। सो ये दोबारा से आप वही कोड लिखें, आप देखेंगे कि ये सेम कोड रिपीट हो रहा है। अब सेम कोड जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए ना फंक्शन, तो यही कहता है कि जो कोड रिपीट हो रहा है आप उसको क्या करें, एक फंक्शन के अंदर स्टोर कर दें और जहाँ पे ज़रूरत आए उसको आप इस्तेमाल कर लें। तो लेट्स से यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक वेरिएबल बी लिया है और इसमें मैंने एक इनपुट स्टोर कर दिया है। अब ऊपर जो है वो प्रोग्राम चलाएंगे तो 2 स्टेटमेंट्स चलेंगी। जो इनपुट आएगी ए बी, वो ए बी के फंक्शन को पास हो ए बी जो बेसिकली वैल्यूज़ होंगी वो ऐड के फंक्शन को पास हो जाएंगी, कैलकुलेट होकर हमें रिज़ल्ट मिल जाएगा। फिर जो है वो दोबारा से इनपुट ली जाएगी और दोबारा से इनपुट लेने के बाद वैल्यूज़ ए बी में होंगी, यानी पुरानी वैल्यूज़ जो है वो ख़त्म हो जाएंगी, नई वैल्यूज़ आ जाएंगी और मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन जो है उसको ये वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो फ़िलहाल के लिए ये मैं नीचे वाला कोड जो है इसको ख़त्म कर देता हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। और इसी तरह लेट से मैं कहता हूँ जब जब फंक्शन कॉल किया जाए तब तब जो है वो नई इनपुट ली जाए। सो हर दफ़ा इनपुट लेने के लिए अब ये देखें सेम कोड जो है वो रिपीट हो रहा है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। देखिएगा प्रोग्राम चलाते हैं, फिर हम इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो प्रोग्राम चलाया, उसने पूछा नंबर एंटर करें, मैंने नंबर एंटर किया 5 और 4 9, आंसर आ गया 9। उसके बाद आफ्टर एडिशन फंक्शन जो है वो नेक्स्ट एग्जीक्यूट होगा, दोबारा से इनपुट की स्टेटमेंट लिखी हुई है। तो यहाँ पे मैंने 3 को एंटर किया और 5 को एंटर किया, तो ये क्या आ गया हमारे पास 15 आ गया, ठीक है। और इसी के बाद हमारे प्रोग्राम की कोई स्टेटमेंट नहीं है तो एग्जीक्यूशन ख़त्म हो गई है। अब मैं कहता हूँ कि ये देखें ज़रा, सेम कोड जो है वो रिपीट हो रहा है तो नहीं रिपीट होना चाहिए। सो इसका एक सलूशन है कि हम क्या करें, एक फ़ंक्शन क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, 2 नंबर जो है वो इनपुट लेंगे और वो नंबर हमेशा हम डिफरेंट फंक्शंस को पास कर दिया करेंगे जब जब ज़रूरत होगी। तो अब आपने करना क्या है कि एक इनपुट का फंक्शन बनाना है, जिसमें हम 2 नंबर इनपुट लेंगे और यहाँ पे हम एक नई चीज़ भी सीखेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि रिटर्न की स्टेटमेंट में कोई वेरिएबल कैसे पास किया जाता है, हम रिटर्न किया जाता है सॉरी। उससे पहले लेक्चर में हमने देखा कि कोई एक्सप्रेशन कैसे रिटर्न की जाती है। जैसे आप देखें यहाँ पे एक वेरिएबल रिटर्न किया जा रहा है, यहाँ पे
एक सिंगल एक्सप्रेशन रिटर्न की जा रही है। मैं चाहता हूँ कि मल्टीपल अगर वेरिएबल्स रिटर्न करने हों या मल्टीपल एक्सप्रेशंस रिटर्न करनी हो तो वो कैसे की जाएँ। तो आज हम मल्टीपल वेरिएबल को रिटर्न करने का तरीका सीखेंगे। सो एक फ़ंक्शन बना लेते हैं इनपुट के लिए, उसका नाम रख लेते हैं इनपुट टू नंबर्स। ये मैंने फ़ंक्शन बनाया और इस फ़ंक्शन के अंदर कोई पैरामीटर नहीं होगा और ये क्या करेगा, ये जो स्टेटमेंट मैं बार बार रिपीट कर रहा था इनको मैं यहाँ से उठाता हूँ, इनको यहाँ से कट कर देता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। याद रहे स्टूडेंट, इंडेंटेशन जो है उसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। अब देखिएगा मैं यहाँ से नीचे से हर जगह पे ये ख़त्म कर देता हूँ और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इनपुट लेयर के ए के वेरिएबल में बी के वेरिएबल में स्टोर कर दी है और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रिटर्न करवाऊँगा ए बी को। सो अब ये दो वेरिएबल हैं जिनको मैंने एट वंस रिटर्न करना है। क्या रिटर्न करना है जी, एक ए रिटर्न करना है, दूसरा बी रिटर्न करना है। ये रिटर्न के स्पेलिंग गलत हैं, इस वजह से ये रिटर्न सही नहीं था लिखा जा रहा। अब ये देखें, रिटर्न पहला वेरिएबल कॉमा दूसरा वेरिएबल। तो जब हमने मल्टीपल वेरिएबल्स को रिटर्न करना होता है तो हम क्या करते हैं, कॉमा सेपरेशन की मदद से वेरिएबल्स को लिख देते हैं यहाँ पे। तो अब मैंने दो वेरिएबल्स को रिटर्न करना था तो ए वेरिएबल और बी वेरिएबल लिख दिया। मुझे क्या करना है, अब मेरा ये फंक्शन बन गया तो मुझे जो है वो इनपुट चाहिए यहाँ पे। मैंने अपने ऐड के फंक्शन को और मल्टीप्लाई के फंक्शन को जो है वो इनपुट भेजनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेम उसी तरह मल्टीपल वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेंगे। पहले का नाम num1 रख लूँगा, कॉमा दूसरे का नाम num2 रख लूँगा और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, अपना इनपुट टू नंबर वाला फंक्शन कॉल करूँगा, इनपुट टू नंबर्स। ये फंक्शन कॉल किया। अब ये क्या करेगा, ये फंक्शन कंट्रोल ऊपर जाएगा, ए और बी में इनपुट आएगी, ए और बी की वैल्यू रिटर्न होगी तो ए की वैल्यू नंबर 1 में आ जाएगी, बी की वैल्यू नंबर 2 में आ जाएगी। तो अब मैं क्या करता हूँ, ऐड के फंक्शन को ऐड num1 कॉमा num2 ये वेरिएबल पास कर देता हूँ, सेव करता हूँ और ये देखिएगा मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं फ़िलहाल जो है वो एडिशन का करता हूँ, देन मैं आपको मल्टीप्लिकेशन का कोड लिख के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे रन मॉड्यूल पे क्लिक किया तो यहाँ पे इंटर अ नंबर 4 और यहाँ पे 5। तो ये देखें आंसर 9 आ गया। अब मैं कहता हूँ कि दोबारा से इनपुट ली जाए और फिर वो जो दोबारा से इनपुट ली जाए उसके बाद जो है वो क्या किया जाए, नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए। तो यहाँ पे मैं एक प्रिंट की स्टेटमेंट लगा देता हूँ, आफ्टर एडिशन फंक्शन टेक अगेन इनपुट। ये मैं आपको वैसे दिखाने के लिए लिख रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है, या वेरिएशन पता चल जाएगी थोड़ी सी, कि मैं नहीं लिखता आप कंफ्यूज हो जाएंगे ऐसे ही। मैं कहता हूँ इसके बाद मुझे क्या करना है, दोबारा से इनपुट चाहिए नई और फिर मैं जो है वो वेरिएबल को पास करूँ। तो अब मुझे जैसे पहले बार बार कोड रिपीट करना पड़ रहा था, अब रिपीट नहीं करना पड़ेगा। अब मैं सेम यही स्टेटमेंट क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा, इसको पेस्ट कर दूँगा तो दोबारा से 2 नंबर इनपुट लिए जाएंगे और वो नंबर इनपुट लेके किसके फंक्शन को पास करने हैं हमने, मल्टीप्लिकेशन का जो फंक्शन हमने बनाया है उसका नाम MUL है और वंस अगेन उसको पास क्या करेंगे, नंबर 1 कॉमा नंबर 2। तो और मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर याद हो तो हमने उसको, क्योंकि ये रिटर्न वैल्यू है तो रिटर्न वैल्यू को हमेशा किसी वेरिएबल में स्टोर करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैं रिज़ल्ट का वेरिएबल बनाया था, दोबारा से रिज़ल्ट के वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ और प्रिंट कर लेता हूँ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन इज़ इक्वल टू कॉमा, मल्टीप्लिकेशन का रिज़ल्ट किसके पास है, रिज़ल्ट के वेरिएबल के पास है। सेव किया, रन किया, रन करते साथ प्रोग्राम चला, इंटर अ नंबर 4 और मैंने नंबर दिए 6, आंसर सम आ गया 10। दोबारा से देखें, इनपुट के फंक्शन पे चला गया कंट्रोल, क्योंकि मैंने दोबारा से इनपुट का फंक्शन कॉल किया और नंबर 1 नंबर 2 में नई वैल्यूज स्टोर करवा दी हैं 46, बल्कि छोटी वैल्यू रहते हैं 4 और 5। तो ये आंसर देखे 20 आ गया।
तो स्टूडेंट्स ये देखें किस तरह से हम जो है वो फंक्शन को रीयूजेबल बना रहे हैं। पहले हमें ये वाली जो स्टेटमेंट है बार बार रिपीट करनी पड़ रही थी सेम। अभी हमने देखें कि उनको एक फंक्शन के अंदर रख दिया है और हम क्या करते हैं उस फंक्शन को कॉल करके वेरिएबल्स के अंदर इनपुट स्टोर करवा के सिंपल सा जो है वो फंक्शन को वैल्यूज़ पास कर देते हैं। उम्मीद है कि अभी आपको फ़ंक्शन के बारे में मेरे ख़्याल से डिटेल से तमाम चीज़ें पता चल चुकी होंगी कि फ़ंक्शन को बेसिकली हम बनाते क्यों हैं, इसका फ़ायदा क्या है और ये रीयूज़ेबल कैसे है। तो मेरे ख़्याल से आप लोगों को काफ़ी हद तक जो है वो पता चल गया होगा और रिटर्न स्टेटमेंट का भी यहाँ पे आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो गया होगा। यहाँ पे देखें रिटर्न ए बी की वैल्यू जो है वो num1 num2 के अंदर आ जाती है। फिर वो num2 या num1 num2 की वैल्यू को हम क्या करते हैं किसी और फंक्शन को पास कर देते हैं और वो वाला फंक्शन क्या करता है num1 num2 के ऊपर कैलकुलेशन कर देता है। फिर यहाँ पे मैं वो फंक्शन जो है वो कॉल करता हूँ इनपुट टू नंबर्स वाला और वैल्यूज़ num1 num2 में आ जाती है। और जब मैं ये num1 num2 के पास वैल्यूज़ आ जाती हैं तो वो मल्टीप्लिकेशन के वेरिएबल को पास कर देता हूँ और वो मल्टीप्लिकेशन का वेरिएबल क्या करता है कैलकुलेट करके वहाँ से मुझे एक मल्टीप्लिकेशन का रिज़ल्ट जो है वो रिटर्न करता है जिसको मैं रिज़ल्ट के वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।